आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले से पूरे देश में आजादी की तरह मन रहा है जश्न। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटेगा राज्य। धारा 370 और 35 से खत्म होने से जम्मू कश्मीर को मिली विशेष सहूलियतें हुई खत्म। जम्मू कश्मीर का नहीं होगा अलग झंडा। जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी राज्यपाल को रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को सरकार ने किया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान। संसद के दोनों सदनों से पास होगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी। लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश में नहीं होगी विधानसभा। केंद्र सरकार के फैसले से कश्मीरी पंडितों में दौड़ी खुशी की लहर। 1990 में घाटी से भगाए गए कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहने को हुए थे मजबूर। केंद्र सरकार के एक फैसले से 70 साल पुराना नासूर हुआ दूर। राष्ट्रपति के आदेश से जुड़ी धारा 370 को राष्ट्रपति के आदेश से ही किया गया खारिज। घाटी में घरेलू आतंकवाद और अलगाववाद की आवाज होगी बंद। पूरे देश में मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का जश्न, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस ने जश्न मना रहे लोगों को रोका। पुलिस की झड़प के बावजूद लोग मना रहे हैं खुशियां। मुंबई समेत महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और धुले जिले में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ के हालात। जगह जगह रेस्क्यू के लिए तैनात की गई टीम। बारिश की वजह से मुंबई में सोमवार को बंद रहे स्कूल कॉलेज। गुजरात के सूरत में बाढ़ का कहर, 13 लोगों की बचाई गई जान। सूरत, नवसारी, डांग, आणंद, वलसाड में भी जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कर्नाटक में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे करने गए मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में नदियां उफान पर। अलमाटी डैम का गेट खोलने से निचले इलाके पानी में डूबे। 2017 के उन्नाव गैंगरेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की अदालत ने भेजा तिहाड़ जेल। गैंगरेप के आरोपों पर 7 अगस्त को दिल्ली में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स में किया जाएगा शिफ्ट। आगे बढ़ने से पहले आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को राज्यसभा से सरकार ने पारित करा दिया है। जी हां, आज की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पारित किया गया है राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा जहां पर सरकार बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही, वहां अगर इस बिल को पारित कर लिया गया है तो लोकसभा में इसे कल जब पेश किया जाएगा तो वहां पारित होने में कोई अड़चन नहीं आने जा रही। यानी कि कल के बाद ये वास्तविकता होगी। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य होगा जिसके पास विधानसभा होगी और जम्मू कश्मीर की स्थिति वही होगी जैसी कि दिल्ली या फिर पुडुचेरी राज्यों की है। उसके साथ साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा और अब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य जो कि केंद्र शासित राज्य होगा वो अपने आप में उसके तमाम जो पहले की आजादी थी वो छीन ली जाएगी। एक तरह से दिल्ली के तर्ज पर एक नई सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में होगा और उसके साथ साथ पुनर्गठन इस बात को लेकर भी होगा कि परिसीमन एक बार फिर से किया जाएगा और उसके आधार पर असेंबली सीट एक बार फिर से डिक्लेयर किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लद्दाख को अब जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस तरह से धारा 370 को निरस्त किया है केंद्र सरकार ने, खास करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, उसके बाद पुनर्गठन बिल का पारित किया जाना उसकी सबसे पहली कड़ी है सफलता के लिए। तो आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास बना है, इतिहास रचा गया है आज, और वो इसलिए क्योंकि 70 साल से जम्मू कश्मीर को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी, विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति थी, धारा 370 की वजह से कई सहूलियतें जम्मू कश्मीर को मिली हुई थी, वो सब कुछ आज दोपहर 12 बजे के बाद से खत्म हो चुका। और वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश सामने आ चुका है। राष्ट्रपति ने इसे अपने आदेश के द्वारा खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान के किसी भी अन्य राज्य की तरह ही है। जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे नहीं होंगे, यानी कि एक विधान एक संविधान।
भारतीय जनता पार्टी का यह नारा जम्मू कश्मीर पर लागू होते हुए हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 का हटाया जाना जम्मू कश्मीर के लिए एक आजादी से कम नहीं है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 70 साल पुराने नासूर का जड़ से खात्मा। सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जिसे आज तक पढ़ते आए, जिसे आज तक सुनते आए, जो अब तक नामुमकिन माना जाता था, मोदी सरकार ने उस धारा को एक झटके में खत्म कर देश को सबसे बड़ी सौगात दी। ये भारत के उन महापुरुषों का सपना है। जम्मू कश्मीर में अब एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा सिर्फ तिरंगा। अब जम्मू कश्मीर में हर हिंदुस्तानी खरीद सकेगा जमीन। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटेगा जम्मू कश्मीर। राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने। अलगाववादी और बंटवारे की सियासत करने वालों की उड़ी नींद। संसद में नहीं काम आया पीडीपी एनसी का कपड़ा फाड़ तमाशा। सरकार के फैसले का कांग्रेस डीएमके ने किया विरोध। इस संविधान का मर्डर भी किया। बीएसपी ने किया धारा 370 हटाने का पुरजोर समर्थन। हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। सरकार को आप, बीजेडी, एआईएडीएमके और वाईएसआरसी का साथ। एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना। सरकार के फैसले से देश भर में जश्न का माहौल। जश्न में डूब गए जम्मू कश्मीर के लोग। देश आज आजाद हुआ है। घाटी में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है सुरक्षा बलों के जवान। अब आतंकियों, अलगाववादियों की तो खैर नहीं। एक झटके में मोदी सरकार ने आज 2 निशाने लगाए हैं और वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी मोदी सरकार की। किस तरह से आज 2 सबसे विवादित मुद्दों पर मोदी सरकार ने ऐसा करारा प्रहार किया है कि अब इसके बाद कहीं कोई शक शुबा रह ही न जाए। धारा 370 और उससे निकलता हुआ धारा 35A, इन दोनों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निरस्त किया गया। यानी कि राष्ट्रपति का आदेश 1954 का, जिसने धारा 370 को लागू किया था, उसे आज निरस्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बिल को राज्यसभा में पेश कर पारित करा लिया गया और अब राज्यसभा के बाद लोकसभा की बारी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, जो कि विधानसभा के साथ होगा, ठीक वैसा ही जैसा दिल्ली और पुडुचेरी में है, और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो लेह लद्दाख के लोगों के लिए एक नया रास्ता खोलता दिखाई देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, उससे कश्मीर और कश्मीरियत कहीं ज्यादा मजबूत होने जा रही है। संसद से जम्मू कश्मीर से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। सरकार ने पहले धारा 370 के खंड 2 और 3 को खत्म करने का ऐलान किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लेते हुए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का संकल्प पेश किया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का सबको बेसब्री से इंतजार था। तभी अमित शाह ने वो स्वर्णिम शब्द कहे जिसने जम्मू कश्मीर की तारीख बदली। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। यानी राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दिया गया दर्जा उसी तरीके से वापस ले लिया गया है। साथ ही सूबे के लोगों को विशेष अधिकार देने वाले 35A को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार का संकल्प पत्र सदन में पेश करने के साथ सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और डीएमके ने इसका विरोध किया। आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया। आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। विरोध की हद पार कर रहे पीडीपी के 2 सांसदों को सभापति ने मार्शल बुलाकर सदन से बाहर किया। इन दोनों सांसदों ने विरोध में जोर जोर से नारे लगाते हुए अपने कपड़े भी फाड़ डाले। दूसरी खबर कि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर सरकार ने उसे 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। अब इसकी जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में
विधानसभा नहीं होगी। सरकार के मुताबिक जम्मू और लद्दाख को अलग अलग करने के पीछे भी सरकार ने कई अहम वजहें गिनाई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का ध्यान रखते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख के लोग दशकों से सामरिक और रणनीतिक रूप से अहम इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी उपराज्यपाल संभालेंगे। दोनों के लिए अलग अलग उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब जरा बात करते हैं उस राजनीति की जिसने हिंदुस्तान पर इतना बड़ा दंश पिछले 70 साल से लगा रखा था कि उसे लेकर हमेशा धारा 370 के साथ बहस हुआ करती थी। आइए अब आपको यह दिखाते हैं कि कैसे 1954 में जब पंडित नेहरू धारा 370 को सामने रखना चाहते थे और उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की सिफारिश कर चुके थे, तब सरदार पटेल ने सबसे पहला इसका विरोध किया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा सरदार पटेल किसी कीमत पर नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूंकि कश्मीर पंडित नेहरू को बहुत अजीज था, इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू के खिलाफ पटेल नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को एक ऐसी मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया कि अगर उसके साथ जरा से भी छेड़छाड़ की गई तो पूरा कश्मीर जल उठेगा। और इसी दलील को, कांग्रेस की इसी दलील को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ पीडीपी भी आगे बढ़ती रही। याद कीजिए हाल के दिनों में जब महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती रही कि अगर 35A और 370 के साथ छेड़छाड़ की गई तो बारूद में आग लगाने के बराबर होगा। बुझ गई आज वो आग, और वो आग इसलिए बुझ गई क्योंकि आज भारत ने वो फैसला किया जो आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान को करना चाहिए था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। धारा 370 एक ऐसा विवादित कानून जो जम्मू कश्मीर को ऐसी ताकत देता था जो देश के बाकी राज्यों को नहीं मिली। देश भर के राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल जहां 5 साल का होता है, वहीं इस आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। इस विवादित आर्टिकल में ऐसे बहुत से प्रावधान थे जिसने जम्मू कश्मीर का सियासी नक्शा देश के दूसरे राज्यों से अलग हो जाता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के मुद्दे पर ही कानून बना सकती है। बाकी किसी भी कानून के लिए केंद्र को राज्य सरकार की हामी की जरूरत होती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने की वजह से यहाँ संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती, यानी यहाँ राष्ट्रपति राज्य के संविधान को बर्खास्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब भी आर्टिकल 370 हटाने की आवाजों ने जोर पकड़ा तो कश्मीरी नेताओं के अलगाववाद के सुर नजर आए। आर्टिकल 370 ही वो दीवार थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार जैसे अहम कानून लागू नहीं होते, या यूं कहें जम्मू कश्मीर में देश के कानून के हाथ बंधे नजर आते थे। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले थे। मसलन इस आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने का अधिकार मिलता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता और अधिकार खत्म हो जाते थे। इस कश्मीर की विवादित धारा 370 के साथ अनुच्छेद 35A ने भी इस राज्य को नुकसान पहुंचाया। दरअसल आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को मिली वो सहूलियत थी जिससे राज्य की तस्वीर और कश्मीरी जनता के अधिकार बाकी राज्यों की जनता से अलग हो जाते। अनुच्छेद 35A मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर को राज्य के तौर पर यह अधिकार देता है कि वो किसे अपना स्थायी निवासी माने, किसे नहीं। इस प्रावधान की आड़ में जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी निवासी मानती थी जो आजादी के पहले कश्मीर में बसे थे। ऐसे स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का विशेष अधिकार दिया गया। आर्टिकल 35A के लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर में देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी वहां जाकर स्थायी निवास के तौर पर नहीं बस सकता। आर्टिकल 35A के होने की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सेना की कॉलोनियां नहीं बन पाई। 35A पर अक्सर देश भर में बहस होती थी, लेकिन इसे छूने या हटाने की हिम्मत दिल्ली में बैठी किसी सरकार ने नहीं की। देर ही सही,
मोदी सरकार ने अनुच्छेद 35A को खत्म कर कश्मीर की नई क्रांति का आगाज तो कर ही दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आप इसे नया हिंदुस्तान कह सकते हैं, और इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान बदल रहा है। आइए जरा अब आपको बारीकियां बताते हैं आज के इस बड़े फैसले की। सबसे पहले यह समझिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो आज राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ है, उसका क्या मतलब निकल कर आता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के बगैर होगी। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, उसका अगर हम एरिया देखें तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, जबकि 60,000 वर्ग किलोमीटर का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। आबादी कहां कितनी होगी? 1,25,00,000 लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रहने जा रहे हैं, जबकि सिर्फ 2,75,000 लोग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रहने जा रहे हैं। तो यह तो हमने आपको बताया किस तरीके से राज्य का पुनर्गठन हो रहा है। अब जरा आपको बताते हैं इस पुनर्गठन के साथ क्या क्या नए बदलाव आने जा रहे हैं। सबसे पहले एक विधान एक झंडा। जी हां, क्या क्या चीजें खत्म होती जा रही हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया, इसके साथ साथ विधानसभा में भी तमाम चीजें खत्म होती दिखाई दे रही हैं। अगर मैं मोटी बात आपको बताऊं, अभी तक दोहरी सदस्यता की बात कही जाती थी, यानी ड्यूल सिटीजनशिप भारत और कश्मीर के नागरिकों को मिला करता था, जो अब खत्म। केंद्र सरकार के सभी कानून अब जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लागू होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनेगा। कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जमीन खरीद सकता है, उस पर अब कोई रोक नहीं होगी। 2 झंडे नहीं होंगे। चुनाव हर 5 साल में होंगे, 6 साल में नहीं जैसा कि पहले हुआ करता था। उसके साथ साथ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर धारा 370 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकेगी। और उससे बड़ी बात, पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे वो लद्दाख में हो। इतने बड़े बदलाव के साथ क्या आप वाकई में नहीं लगता आपको कि अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का वो अभिन्न अंग बन चुका है जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के फैसले का असर सिर्फ राज्य की सियासत पर नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि देश की पूरी राजनीति, हमारी पूरी संस्कृति, और उसके साथ साथ हम जब कश्मीर पहुंचते थे तो हिंदुस्तानियों से पूछा जाता था क्या आप इंडिया से आ रहे हैं। अब कोई मरते मरते भी ना पूछेगा कि क्या आप इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि अब कश्मीर इंडिया है। जम्मू कश्मीर पर सरकार के बड़े फैसले से कई बदलाव तय माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद सूबे में राष्ट्रीय दलों की पकड़ मजबूत होगी। तो पहले से सियासी जमीन खो रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वजूद तक खत्म हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दल 370 की आड़ में ही अपनी सियासत चमकाते रहे हैं। लिहाजा सरकार के इस फैसले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। दोनों सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला ही वो शख्स थे जिन्होंने धारा 370 वाला एग्रीमेंट करवाया था। जितनी सारी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, अरविंद जी आप ध्यान रख लीजिए कि इनका पॉलिटिक्स था सिर्फ 370-35A, ये गया। वहीं धारा 370 पर सरकार के फैसले ने कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो सरकार के फैसले के साथ रहे या उसके विरोध का झंडा बुलंद करे। हालांकि अभी तक कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है। कांग्रेसी सांसदों ने इसका विरोध भी किया है। तो वहीं एनडीए में होने के बावजूद जेडीयू ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है। नीतीश कुमार जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जेपी लोहिया और जॉर्ज फर्नांडीज की जो परंपरा है उसके वाहक हैं। लिहाजा हमारी पार्टी आज लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल को समर्थन नहीं देती है। हम इससे अपनी अलग राय रखते हैं। लेकिन जिस तरह कश्मीर मुद्दे से लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए ज्यादा दिनों तक सरकार के फैसले की मुखालफत कर पाना मुमकिन नहीं होगा। देश के तमाम सियासी दल 70 साल से धारा 370 को नासूर बता रहे थे।
उसे न पलट पाने का रोना रो रहे थे। लेकिन अब जबकि मोदी सरकार ने इसे हटाने का साहसिक फैसला किया है, तो किसी भी पार्टी के लिए इसका विरोध कर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बिल के विरोध का ये संदेश जाएगा कि विरोध करने वाले दल देश का विरोध कर रहे हैं। तो फिर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर में कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है और जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या क्या बदलाव आता है। टीम न्यूज़ नेशन बन रही हमारे साथ। सिर्फ 4-4.5 मिनट में वापस आते हैं और फिर 7:30 बजे आपको दिखाएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पंडित नेहरू और सरदार पटेल से भी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकती है। क्या ये जोड़ी उनसे भी बड़ी हो चुकी है? बने रहिए हमारे साथ।